वशीकरण का रहस्य। इस विषय पर मैंने आज इसलिए बोलना उचित समझा क्योंकि इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, तमाम मैसेजेस आते हैं कि सर ऐसा कोई उपाय बताइए कि हम अपने मनचाहे व्यक्ति को वशीभूत कर लें। लड़कियां चाहती हैं कि वो मनचाहे पर्सन को वशीकरण कर लें और लड़के चाहते हैं कि वो लड़की जो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही वो उनको वशीकरण कर ले। तो इसका सत्य क्या है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे जरूर। जीवन के सत्य को अगर आप समझ जाएंगे तो धोखा नहीं खाएंगे कभी। आपने देखा होगा ना, तमाम पेपरों में ऐसे ऐड आते हैं, ऐसे पम्पलेट्स बढ़ते हैं, बसेस में और ट्रेन में ऐसे एडवर्टाइज लगे रहते हैं कि मनचाहा वशीकरण करें और इच्छानुसार फीस दें। और जब आप उन लोगों को कॉल करते हो तो फिर वो लोग आपसे 200, 500, 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये फीस खींच लेते हैं। और फिर वशीकरण नहीं होता तो फिर आपसे कुछ भी बहाना बनाते हैं, अरे वो सामने वाला पर्सन नॉनवेज खाता था इसलिए वशीकरण नहीं हुआ, या फिर उसके ऊपर शनि की कोई ग्रह दशा चल रही इस वजह से वशीकरण नहीं हुआ। कोई ना कोई बहाना बनाकर वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं और आप फिर से बेवकूफ़ बन जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मनचाहा वशीकरण हम कर सकते हैं, तो उनके लिए मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं कर सकते आप। क्योंकि मनचाहा वशीकरण करके आप करोगे क्या? आप उस पर्सन को वशीकरण करना चाहते हो जो आप में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, जिसे आपकी फिक्र ही नहीं है, उसको वशीभूत करना चाहते हो। समझो हो भी गया वो वशीभूत, तो क्या करोगे ऐसे आदमी को पाकर आप, जो आपकी कदर ही नहीं कर रहा है, जो आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो मैं तो बोलता हूं ऐसे पर्सन को जरा भी वशीकरण मत करो आप, और ना ही प्रयास करो, और वशीकरण होता भी नहीं। अगर वशीकरण सत्य होता और लोग मुझसे पूछते तो मैं उनको सबसे पहले यही जवाब देता हूं कि देखिए, अगर वशीकरण सच होता तो सबसे पहले मैं अपनी मनपसंद फिल्म हीरोइन को वशीभूत करके उससे शादी नहीं कर लेता। तो ये सब बकवास की बातें। हाँ, वशीकरण कैसे होता है? सबसे पहला वशीकरण तो आप अपने ऊपर करो, आप अपने आप को वश में करो। सबसे पहले अपने मन को वश में करो। जो आप करना चाहते हो वो करते ही नहीं हो। आपको एक्सरसाइज करनी है, आप वो नहीं करते। आपको पढ़ाई करनी है, आप वो नहीं करते। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करते। जब आप अपने आप को वशीकरण करोगे, जब आप अपने आप को वशीभूत करके अपने आप को बदल लोगे, तब लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाता है, तब लोग आपके प्रति बदलते हैं, तब लोग आपसे वशीभूत होते हैं। अगर सचमुच लोगों को आप वश में करना चाहते हो ना, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपने मन को वश में कर लो। जो अपने मन को वश में कर लेता है ना, वो दूसरों के मन को भी वश में करने में कामयाब होने लगता है। आप देखते हो ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वशीकरण सब लोगों के ऊपर चलता है, जिनसे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, जिनकी बातें सब सुनना चाहते हैं, जिनकी बातें सुनकर लोग मोटिवेट होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले अपने आप को बदला। दुनिया बदलने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप अपने आप को बदलो। सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो, उसमें आप हमेशा नाकामयाब रहोगे। हम जिंदगी भर यही एफर्ट करते रहे कि दूसरा बदल जाए, दूसरा वशीभूत हो जाए, हम जो चाहें वो करे। जब आप जो चाहते हो वो नहीं करते हो तो दूसरा कैसे करेगा? जब आपका मन ही आपके वश में नहीं तो दूसरे का मन कैसे आपके वश में आएगा? तो सबसे पहले वशीकरण अपने ऊपर करो। अब लोग मुझसे पूछते हैं क्लीम मंत्र से क्या होता है सर, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से क्या होता है? होता है वशीकरण, होता भी है। आप बोलोगे सर दोनों तरफ बातें कर रहे हैं, जरूर होता है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपके मन में किसी के भी प्रति पागलपन की हद तक चाह है तो वो पर्सन जरूर आपके जीवन में आता है, लेकिन वो आता है और चला जाता है। क्योंकि वशीकरण करके क्या करते हो? आप अपनी मनमानी करने लगते हो। जब सामने वाला कोई पर्सन झुककर आपके पास आता है ना, तो आप क्या करते हो? फिर उसको वैल्यू नहीं देते हो और फिर वो दोबारा वापस चला जाता है। क्लीम मंत्र चेंट करने से क्या होता है? बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उनका ध्यान आप अपनी तरफ खींच लेते हो। क्योंकि क्रीम से क्या होता है? प्रेम की बहुत सारी ऊर्जा आपके अंदर से प्रवाहित होती है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्लीम से। ये होता है जरूर, ये मैंने आजमाया और बहुत सारे लोगों को सिखाया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप क्लीम क्लीम करो और जिस पर्सन से जो चाहो वो मनमाना काम निकाल सको। ये तो जाती होगा, नहीं तो नाइंसाफी होगी। क्लीम से उठने वाली प्रेम की तरंगों को अपनी जीवन का आधार बनाओ, उसको अपनी शक्ति बनाओ, जीवन में विकास करो, चहुमुखी विकास करो। अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपसे प्रेम करें, तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रेम करना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तरफ ध्यान दें, तो सबसे पहले आप अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो, आप अपनी हेल्थ को चेंज करो, आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लो। आप इतने काबिल बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि आपको किसी से कहना ही नहीं पड़े कि तुम मेरे करीब आओ। लोग अपने आप चुम्बक की तरह खींचे चले आते हैं।
जिसमें गुण होता है ना, गुड़ क्या होता है, वो गुड़ की तरह होता है। जैसे गुड़ होता है ना, मिठास होती है गुड़ में, तो वो क्या करता है, चींटियों को अपनी तरफ खींचता है, उसकी मिठास खींचती है। गुड़ जो है वो गुड़ की तरह होते हैं, उनमें स्वाद होता है, उनमें मिठास होती है, उसमें चुंबक होता है, उसमें खिंचाव होता है, उसमें आकर्षण होता है। तो आप क्या करो, अपना सारा का सारा फोकस अपने गुणों को विकसित करने में लगा दो। फिर आप जिन जिन लोगों को चाहते हो ना कि वो आपके जीवन में आ जाए, वो अपने आप खींचे चले आते हैं। देखिए, हम किसी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? वो बहुत खूबसूरत होता है पर्सन, हो सकता है, या कि फिर वो बहुत ज़्यादा गुणवान हो सकता है। मतलब उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप करें कि लोग हमारी तरफ खींचते चले आए। फिर वो सब लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे जिन्हें आप पसंद करते हो और चाहते हो। अपने आप होगा ये सब। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप अपना वशीकरण अपने ऊपर ही करोगे, जब आप अपने मन को वश में कर लोगे, जब आप अपने मन को बोलोगे मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए, और आपका मन आपको कॉपरेट करेगा और बोलेगा करो। जब आप अपने मन को बोलोगे मुझे रिच बनने के लिए इतनी मेहनत करनी है, इतना बिजनेस करना है, और आपका मन आपको कॉपरेट करेगा। अभी तो क्या है, आपके मन में और आपके बीच में तालमेल नहीं है। मन कुछ और चाहता है और आप कुछ और चाहते हो, खींचातानी चल रही है। और क्या होता है, मन आपको गुलाम बनाकर जिंदगी भर आपसे अपनी नौकरी कराता रहता है। नौकर की तरह बना रखा है मन ने आपको। और मन बन बैठा है एक तानाशाह मालिक। अब वो तानाशाही कर रहा है और आपको खींच रहा है, और आप लोगों से मेंटली अटैच हो और आप वशीकरण के पीछे भाग रहे हो। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग एक दूसरे को वशीकरण करना चाहते हैं और उसके लिए लाखों रुपए खर्च करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कुछ भी ले लो, लेकिन ये पर्सन हमारी लाइफ में आना चाहिए। कितनी गलत बात है ना ये। आप अपने जीवन को बदलने के लिए क्यों नहीं प्रयास करते हो? आप अच्छे अच्छे मेडिटेशन सीखो, आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश करो ना। ऐसे काम करो ना आप जिंदगी में, ताकि आपका बहुत विकास हो सके। झूठे तांत्रिकों के जाल में, झूठी लोगों की बातों में बिल्कुल मत आओ। आप सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर दो, अपने ऊपर फोकस करो और अपना जीवन बदल लो। फिर जिंदगी में वो सब होने लगेगा जो आप चाहते हो। अगर सचमुच आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो आप अपने आप को बदलने की आज से और अभी से शुरुआत कर दो। यही जीवन का सच है। सपनीली बातों में, लुभावनी बातों में मत आओ आप। सत्य को समझो, प्रैक्टिकली लाइफ को जियो। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको मेरे ऑडियो, मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आपका ये सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें लगता है कि आपको इस ज्ञान की और ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ और करता ही रहूँगा। अपनी तरफ से पूरा प्रयास है कि आपका जीवन बदले और बहुत खुशहाल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतने प्यार से मुझे सुनते हैं।